हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में भी हम इंटीरियर डेकोरेशन को देख रहे हैं, यानी कि गृह सज्जा, जो हमारी आंतरिक गृह सज्जा है, हम उसको देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम आंतरिक सज्जा करते क्यों हैं? सजावट के हमारे उद्देश्य क्या होते हैं? सजावट की कौन-कौन सी शैलियाँ होती हैं? साथ ही साथ हमने कला के तत्वों को देखा और रंग के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। फिर हमने डिज़ाइन के बारे में समझा, डिज़ाइन के सिद्धांतों को देखा। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश पुष्प व्यवस्था के बारे में। जो कि आपके कला के तत्वों में ही एक तत्व शामिल है, वो है प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, समझेंगे कि कौन-कौन से प्रकाश होते हैं, कौन-कौन से प्रकाश हम किस तरह से, यानी कि प्रकाश के स्रोत कौन-कौन से हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक? थोड़ा-सा समझते हैं कि ये जो प्रकाश व्यवस्था है, ये है क्या? तो प्रकाश मनुष्य की सबसे बड़ी ईश्वरीय देन है। हमारे प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों ने प्रकाश को जीवन का प्रतीक माना है। आपको पता है कि अगर हमारे जीवन में प्रकाश ना हो, अंधेरा ही अंधेरा रहे, तो हमारे जीवन में कभी खुशहाली आ ही नहीं सकती है, प्रसन्नता हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है। ये एक प्रकार से आपको दुःख देने का कार्य करता है, या इसमें आपको जब प्रकाश नहीं मिलता है, आपको कितनी बेचैनी-सी होती है। और जो हमारे विज्ञान है, विज्ञान ने ये निश्चित कर दिया है कि प्रत्येक नक्षत्र पर जीवन की संभावना केवल सूर्य के संतुलित प्रकाश से ही है। पृथ्वी पर भी मनुष्य उस ज्योति पुंज के कारण ही अस्तित्व युक्त होता है। अगर प्रकाश ना हो, और सबसे बड़ा स्रोत जो है प्रकाश का, वो आपका सूर्य ही है। आपको पता है कि जो हज़ारों वर्ष पहले की बात अगर करें, हज़ारों वर्ष पहले जब अग्नि का ज्ञान नहीं था किसी को, अग्नि के बारे में मनुष्य जानता नहीं था, तब केवल वो जो प्राकृतिक प्रकाश हैं, चाहे वो अब आपका सूर्य का प्रकाश हो या रात्रि में जो चंद्रमा से हमको प्रकाश मिलता है, वो वाला प्रकाश हो, तो व्यक्ति इसी पर निर्भर रहता था। उसको आग के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर धीरे-धीरे आग के बारे में आविष्कार हुआ। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था मनुष्यों ने सीख ली। लकड़ी, फैट, मिट्टी के तेल से या कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था से सदियों से ये विकसित होता आ रहा है और ये अभी भी चलता जा रहा है। आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की लाइटें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें पर्याप्त प्रयास का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रकाश है, प्रकाश का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सबसे पहले आँखों की सुरक्षा के लिए, जब आपके पास प्रकाश कम हो या रोशनी कम हो, तो हमारे आँखों की रोशनी कम हो जाती है। जैसे जो स्नायु को अपर्याप्त प्रकाश आवश्यक भार डालता है। जैसे अगर कम प्रकाश है, हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु हैं, उनमें तनाव उत्पन्न होने लगता है। आदमी कुंठित होने लगता है, मानसिक थकान होने लगती है, उसके अंदर कुंठा उत्पन्न होने लगता है और शारीरिक रूप से भी शरीर को असक्षम असक्षम तथा थका हुआ बताता है। प्रकाश अगर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारी आँखों की सुरक्षा करता है। दूसरा ये है कि दृष्टि को साफ बनाने में, जैसे अगर प्रकाश है तो आपकी दृष्टि बिल्कुल अ, साफ होगी। प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें दृष्टि को हमें संभव बनाता है, मतलब हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। प्रकाश की रंग पट्टी, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसमें ऊर्जा कई रूपों में विद्यमान होता है, लेकिन मनुष्य को ये दिखाई नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें, रंग पट्टी के सभी इंद्रधनुषीय रंग एक निश्चित अनुपात में मिलकर सफेद प्रकाश बनाते हैं और हमारे आँखें और प्रकाश मिलकर आपको दृष्टि को संभव बनाते हैं, या आप प्रकाश के थ्रू ही देख सकते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा है, साथ ही साथ सज्जा के लिए। मतलब अगर आप डेकोरेशन कर रहे हैं, घर में सौंदर्य और आराम के निर्धारण के लिए आप प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। तो जब आप घर में साज-सजावट करते हैं,
तो आप प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। आपने कितनी अच्छी क्यों ना सजावट कर ली हो, अगर आपके कला के तत्वों में एक तत्व जो प्रकाश है ये आप अलग हटा देते हैं, तो सजावट आपका किसी काम का नहीं रह जाता है। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर आपने कमरे को खूब अच्छे से सजा लिया, बिल्कुल फ्लावर से डेकोरेट कर दिया आपने, रंगोली बना ली, आपने कई चीज़ों को लगा लिया अपने कमरे में, बिल्कुल सजावट कर लिया और कमरा बंद है, तो क्या वो सजावट आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ये जो आपके प्रकाश होते हैं, ये आपको कई कई चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश स्वयं एक आदर्श पदार्थ है। ये आदर्श नहीं, अदृश्य होगा, ठीक? क्या है? अदृश्य आपका प्रकाश होता है। ये आपको प्रकाश जो होता है, ये अदृश्य होता है। मतलब आप इसे देख नहीं सकते हैं कि आप कहेंगे वो प्रकाश है। जो वस्तु जो हमें उस किसी वस्तु पर पड़ने उसके प्रतिबिंब से ही दे सकते हैं। एक एक तरह की ये ऊर्जा होती है, जो आपका प्रकाश है, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें दृष्टि देती है और तब हमारी किसी वस्तु पर दृष्टि को हम देख पाते हैं। मतलब जब प्रकाश पड़ता है हमारे किसी वस्तु पर, तभी तो आपको दिखाई देता है। अदरवाइज़ आप अंधेरे में कुछ भी रख दीजिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब तक आप प्रकाश की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं। और किसी वस्तु पर जो प्रकाश परिवर्तित होता है, उसको ग्रहण कर प्रायः आँख उस वस्तु को देख पाती हैं। बस लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, प्रकाश खुद एक अदृश्य होता है, ये केवल साधन होता है और ये एक प्रकार की विकिरित ऊर्जा है, रेडिएंट एनर्जी है जो हमारे लिए देखने के लिए संभव बनाती है चीज़ों को। प्रकाश के अभाव में आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। अच्छा, जब हमने कलर का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें आपने इंद्रधनुष में जो 7 रंग पाए जाते हैं, हमने उसके बारे में बात किया था। एक बताइए कि जैसे अगर इंद्रधनुष में आपको सिर्फ़ 1 रंग दिख रहा हो, तो बाकी सारे रंग कहाँ जाते हैं? जब आपको सिर्फ़ 1 रंग दिख रहा हो, तो बाकी रंग कहाँ जाते हैं? अगर आपने कलर का टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो जाकर अभी क्लास देखिए, वहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में चर्चा की है इसके बारे में, ठीक? चलिए, ये तो हमने थोड़ा-सा समझा कि जो ये प्रकाश है, किस तरह से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। आपको तनाव मुक्त रखने का कार्य करता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, दुर्घटनाओं को कम करता है, तो इसके बहुत अधिक महत्व हैं। अब ज़रा हम अगर प्रकाश की आवश्यकता की बात करें, तो प्रकाश की आवश्यकता क्यों है? प्रकाश की आवश्यकता या जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्रकाश की, तो घर में प्रकाश व्यवस्था की योजना 3 महत्वपूर्ण कारकों के द्वारा की जाती है। अब वो महत्वपूर्ण कारक कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आप बात करेंगे कार्य की, तो यानी कि फंक्शन जो है, कुछ विशेष क्रियाओं के लिए विशेष मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, साथ ही विशेष प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः कार्य को प्रकाश की गणना और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे पढ़ाई, लिखाई, संगीत संगीत के उपकरणों का प्रयोग करना या फिर आप सिलाई मशीन का उपयोग कर रहे हैं, शेविंग, मेकअप, इन सभी कार्यों के लिए आपके पास पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। किचन में आप काम करने गए हैं, प्रकाश नहीं है, बेकार है, आप कर नहीं पाएँगे। अब प्रकाश का मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि प्राकृतिक और कृत्रिम की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कि आपको प्राकृतिक से क्या लाभ है या कृत्रिम प्रकाश से क्या लाभ है। अभी तो सिर्फ़ हम यही देख रहे हैं ना कि प्रकाश का क्या कार्य है या प्रकाश की आवश्यकता क्यों है। तो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब आप घर में कोई कार्य कर रहे हों, जैसे रसोई घर में, लॉन्ड्री में, कार्य के कमरे में, तो आपको वहाँ पर विशेष प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा है सुरक्षा की दृष्टि से। कई दृष्टियों से सुरक्षा का तत्व क्रियात्मकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। जैसे अनुपयुक्त प्रकाश के कई स्थानों पर असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जो तुरंत ध्यान में आ जाती है। जैसे अगर
सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था या फिर ऐसे दरवाजे की प्रकाश व्यवस्था जिस पर कि सीढ़ियाँ चढ़कर या उतरकर जाया जाता है, अगर वहाँ पर प्रकाश ना हो तो दुर्घटनाएँ होने की संभावना बढ़ जाती है। या अगर आपके घर में जैसे कई जगह ऐसे होता है कि ज़मीन के नीचे तलघर जो बनता है, उसमें आपको तलघर जो बनते हैं उसमें आप कहीं से भी आपके पास प्राकृतिक रोशनी आने का जो जगह होता है वो नहीं होता है। तो हम केवल कृत्रिम प्रकाश के थ्रू ही वहाँ पर काम चला लेते हैं। सोचिए अगर आपको तलघर में जाना है, तलघर का मतलब आप समझ रहे होंगे जो ज़मीन खोद कर नीचे घर बनाया जाता है, वो तलघर होता है। मिट्टी के बिल्कुल नीचे जब आप 10 फीट गड्ढा खोद के जब कमरा बनाते हैं, तो उसको कहते हैं। अच्छा कितने लोगों ने तलघर देखा है? मतलब जो आपकी सरफेस है, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं, यहाँ से खुदाई की जाए करीब 10-12 फीट, जितना हमारे घर की एक 10 फीट की ऊँचाई कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम 10 फुट नीचे आप खोद कर उसके बाद उसके अंदर उसके अंदर आप घर बनाते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर लाइट की व्यवस्था ना की जाए, तो दुर्घटनाएँ होती रहेंगी। सुरक्षा के अन्य पक्ष में सभी जो आवश्यकताएँ हैं उनके लिए जैसे विद्युत वायरिंग हो गया या प्रकाश आउटलेट सम्मिलित होते हैं। ये ऐसे खतरे होते हैं मतलब ये खतरनाक तो हैं, साथ ही साथ आकर्षक भी होते हैं। तो विद्युत तारों से अगर आपने कहीं खुला छोड़ा है तो थोड़ा नुकसान है, बट जब आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखकर समझ-बूझ कर एहतियात बरत कर करेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। जैसे कहीं पर तार खुला है, तो आप उसको ऐसे मत छोड़िए, नहीं तो ये दुर्घटना हो सकती है। अगली आवश्यकता प्रकाश की जो है वो सुंदरता के लिए है। यानी प्रकाश व्यवस्था को इस प्रकार करना चाहिए ताकि वो सजावटी दिखे और जब उस कमरे को देखें तो वो आपको प्राप्त हो, आपको बहुत ही सुखद महसूस हो। धुआं और उदास या फिर मंद प्रकार का जो बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रकाश के प्रकार और रंगों के रूप में एक घनिष्ठ संबंध होता है। अगर आपने अपने घर को बहुत अच्छा कलर करवाया है, आपने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग वगैरह करवाई है, आपने डिज़ाइन बनवाए हैं, लेकिन अगर आपने प्रकाश नहीं किया है, तो वो सारा बेकार है। तो ये जो हमारे प्रकाश की व्यवस्था है, 3 मुख्य होती है, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी के साथ-साथ क्या यही 3 आवश्यकताएँ हैं, जिसकी वजह से हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं? तो ये 3 तो मुख्य हैं ही हैं, साथ में कुछ और आपके अन्य ऐसे हैं, जो कि आपको प्रकाश व्यवस्था के लिए ये आवश्यकता होती है। जैसे आराम के लिए, कार्य संपादन के लिए प्रकाश संयोजन आरामदायक होना चाहिए। इसके लिए प्रकाश व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको बहुत चटक चमकील प्रकाश आपके पास ना आए। कहने का मतलब अगर आप कहीं पर भी कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आवश्यकता से अधिक लाइट लगा दी गई, मतलब आपका कमरा 10 बाई 10 का है, हम मान के चल रहे हैं कि आपका कमरा जिस कमरे में आप बैठे होंगे 10 बाई 10 का है और आपने उसमें 6-7 बल्ब लगा दिए, बिल्कुल एकदम बड़ा वाला। फिर वो लाइट आपकी आँखों को चुभेगी, आपको आराम नहीं देगी, कष्टदायक होगी। तो जब भी आप प्रकाश की व्यवस्था करें, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक समायोजन बनाकर करना चाहिए, ताकि वो आपको आराम दे सकें, कष्ट ना दें, आपको असुविधा ना हो किसी भी काम करने में। अगला है दृष्टि प्रदान करने में। तो प्रकाश से ही किसी वस्तु को देखना संभव होता है। अगर प्रकाश नहीं है तो आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। अगला है नीरसता दूर करने में। तो विभिन्न कमरों में विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्था करने से नीरसता और आपका जो एक रास्ता है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ बल उत्पन्न करना। तो विभिन्न कमरों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएँ करते हैं आप। क्यों? बल बल कैसे उत्पन्न होगा? जिस वस्तु या सुसज्जित क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करवाना हो, उस पर आप अधिक स्थानीय प्रकाश के द्वारा आप वहाँ पर बल दे सकते हैं। जैसे आपने पूरा कमरा सजाया या आपने देखा होगा, जैसे आपने साज-सजावट की, एक कमरा है, अभी शादियों का सीज़न चल रहा था, आप सभी ने देखा होगा कि अगर रात में हल्दी या मेहंदी हो रही है, तो क्या होता है? एक
जैसे पूरे कमरे में तो लाइट की व्यवस्था है ही है, बट जहाँ पर हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, वहाँ पर दबाव दिया जाता है, वहाँ पर विशेष प्रकार की लाइटों की व्यवस्था की जाती है, जो कि आपके पूरे कमरे के अलावा उस एक जगह पर दबाव देता है। ये चीज़ आप सभी ने देखी होगी, ठीक? तो ये हमारे पास कोई 1-2 कारण नहीं है, कई कारण हैं या कई आवश्यकताएँ हैं हमारी, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, ठीक? अब ये तो आज आपने सिर्फ़ प्रकाश के बारे में समझा कि प्रकाश की आवश्यकता क्या है, प्रकाश का महत्व क्या है। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश है, इसके स्रोत कौन-कौन से हैं? तो अगर हम बात करें प्रकाश के स्रोत की, तो ये आपको 2 प्रकार से मिलते हैं। जैसे वैसे प्रकाश 3 विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आपको मिलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जलने के द्वारा, एक होता है आपका तापदीप्त और एक होता है आपका विद्युत डिस्चार्ज। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये 3 होते हैं, एक जलने के द्वारा, एक तापदीप्त। जलने के द्वारा जैसे प्रकाश पहले के समय में जब कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, हमें ना तो किसी चीज़ का ज्ञान था, तो व्यक्ति सिर्फ़ प्राकृतिक प्रकाश यानी कि सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा आने वाले प्रकाश से ही अपना काम चलाते थे। लेकिन फिर उनको आग जलाने का ज्ञान हुआ। तब वो क्या किए, आग जलाकर अपना वो प्रकाश प्राप्त करते थे। साथ ही साथ अभी आपने बहुत समय तक देखा मिट्टी के तेल से हम दिए जलाते थे, मोमबत्ती जलाया जाता था। मोमबत्ती ख़ैर अभी भी जलाते हैं, लैंप वग़ैरह लालटेन आपका जलाया जाता था। तो ये सारे के सारे आपके जलने के उदाहरण हैं। चाहे मोमबत्ती ले लीजिए, चाहे गैस के लैंप ले लीजिए, चाहे आप तेल ले लीजिए, सारे। तो जो कि जलने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो हम इनका प्रयोग करते थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दीप्त प्रकाश। जब पदार्थ को दीप्त होने तक हम गर्म करते हैं, तो जो उससे प्रकाश मिलता है, वो हम दीप्त प्रकाश के नाम से जानते हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश होता है और एक आपका विद्युत प्रकाश होता है, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक की। तो प्राकृतिक में 3 आता है, 2 आते हैं। एक सूर्य हो गया, एक चंद्रमा हो गया, तारा सूर्य ही आपका एक तारा है। सूर्य भी आपका एक तारा है। तो तारे जो हैं जितने भी वो हमें प्रकाश देते हैं, चाँद हमें प्रकाश देता है और सूर्य भी हमें प्रकाश देता है। तो ये आपके तीनों प्राकृतिक प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। जब मनुष्य के द्वारा सबसे पहले और सबसे पुराना जाने जाने वाले प्रकाश में सूर्य ही आपका आता है। इसका जो विकिरण है, इसका विकिरण हमें देखने की अनुमति नहीं देती, लेकिन जीवन का सहारा देने वाली प्रक्रियाएँ इसी के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। ऐसे कमरे जिनमें सूर्य का प्रकाश का उजाला आता है, उनमें जीवंतता होती है। सूर्य के प्रकाश को भी छाया देने वाले उपकरणों के द्वारा सावधानीपूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं। आपको पता होगा अगर आपके घर में कोई तो ऐसा कमरा होगा जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है और कोई कमरा ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आती है, ठीक? तो दोनों कमरों में आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा। मतलब जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा वहाँ पर आपको प्रसन्नता, जीवंतता, खुशहाली ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे अभी हमने आपको बताया तलघर के बारे में, तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता है। तो ऐसे जगहों पर अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर क्या सुखद नहीं रहेगा आपके लिए, वो आपको आराम नहीं देगा। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पर पहुँचता है आपको बहुत ही आराम देता है, ठीक? अगर हम अब कृत्रिम की बात करें, तो कृत्रिम में आपका मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, दीपक हो गया, पेट्रोमैक्स हो गया, मशाल जानते हैं? एक ऐसे हमारे पास ऐसे एक कह सकते हैं कि क्या होता है, एक बॉटल सा होता है, बॉटल में हम मिट्टी का तेल भर देते हैं और इसके ढक्कन में एक छोटा-सा लगा देते हैं कपड़ा या कोई कॉटन का कपड़ा ही लगाते हैं, ताकि वो मशाल जलती रहे। मशाल को आप और क्या समझ सकते हैं? और एक चीज़ और कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है, गाँवों में बोलते हैं सब लोग।
तो ऐसे ही एक बॉटल होती है जिसमें हम मिट्टी का तेल भर देते हैं और उसके ढक्कन में थोड़ा-सा छेद करके उसी के ऊपर से जो आपका एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को निकाल देते हैं और कपड़े में माचिस लगा देते हैं, तो हमारा दिया जो होता है, दिया नहीं, मशाल जो होती है, वो जलती रहती है। ठीक? चलिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये अब है। वैसे तो आपने ऊपर देख लिया, आपको पता ही है कि क्या-क्या है। ज़रा हम बल्ब की बात कर लेते हैं, जो कि आपके तापदीप्त होते हैं। तापदीप्त मतलब इसमें आपका जो आजकल आपके घरों में लाइट उपयोग हो रही है, उसी लाइट की बात की जा रही है। तो अगर हम बल्ब की बात करें या तापदीप्त की बात करें, तो वो आपका आ जाता है सफ़ेद बल्ब, मरकरी आ जाता है, मोतिया बल्ब आ जाता है, गुलाबी रंग का बल्ब आ जाता है, सोडियम बल्ब आ जाता है। ये आपके कई प्रकार के जो कई स्रोतों से हम तापदीप्त या बल्ब के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। और दूसरा एक होता है आपका ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट अभी तो शायद बहुत कम देखने को मिलता है, बट हम एक-एक करके समझते हैं कि ये कौन-कौन से ये जो कौन-कौन से आपके प्रकाश के स्रोत हैं, जहाँ से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोतिया बल्ब, जो कि आप सभी के घरों में लगा होगा अभी, ठीक? सफ़ेद दूधिया रंग का होता है, इसमें जो शीशा होता है, वो भी दूधिया रंग का होता है, धुंधला होता है, आपको अंदर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। घरेलू तौर पर उपयोग में लाया जाता है। आप सभी के घर में बल्ब लगे होंगे, आप सभी ने बल्ब देखा होगा। एक आता है बिल्कुल काँच का होता है, जो कि आपको आर-पार दिखता है। लेकिन जो इस समय पर हमारे घरों में उपयोग किए जा रहे हैं, वो आपके सफ़ेद दूधिया रंग के होते हैं। उनका जो बल्ब का जो शीशा होता है, वो भी दूधिया कलर का होता है, पारदर्शी नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम घरों में करते हैं, ठीक? दूसरा है सफ़ेद बल्ब। सफ़ेद बल्ब जैसे जो आपके यहाँ सफ़ेद बल्ब अभी तो बहुत कम लोग लगवाते हैं। आई थिंक कि अभी मिलता भी नहीं होगा आस-पास में, क्योंकि उसको उपयोग ही नहीं करते हैं कोई। ज़्यादातर यही हमारे जो सफ़ेद दूधिया जिसे हम एलईडी बल्ब कहते हैं, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे आँखों को असहज लगते हैं। इसमें इसको इसीलिए हम कम उपयोग करते हैं। जब कोई भी प्रकाश आपकी आँखों को असहज लगेगी, तो आप उस प्रकाश को लगाएँगे? नहीं लगाएँगे। इसमें आपको परछाई भी बड़ी देखने को मिलती थी। अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें, करीब 15 साल पहले की, तो हर घर में वही बल्ब आपको देखने को मिलता था। उसमें आपको परछाई भी देखने को मिलती थी बहुत ज़्यादा, तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अगला है आपका हल्का गुलाबी बल्ब, यानी कि गुलाबी रंग का बल्ब। तो ये आपको हल्का प्रकाश देने का कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो गुलाबी कलर का बल्ब होता है, उसमें किसकी परत चढ़ी होती है? तो एनामेल की परत चढ़ी होती है। ये ये आपको आराम देने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये लंबे समय तक अगर आप इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपको असहज महसूस कराते हैं। ठीक? अगला है आपका सोडियम बल्ब। अब ये सोडियम बल्ब क्या है? तो पार्क हो गया, स्टेडियम हो गया, इन सारे जगहों पर या पब्लिक प्लेस हो गया, इन सारे जगहों पर आपको ऐसे सोडियम बल्ब देखने को मिलते हैं। इसमें गैस सोडियम होता है, बस वो अपने स्वाभाविक रंग में आपको दिखाई नहीं देगा। जो वस्तु होगा, वो आपको आपके स्वाभाविक रंग में दिखाई नहीं देगा। अच्छा, कभी-कभी आप देखते होंगे ना कि आपने पहन रखी है किसी और कलर की साड़ी, और इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था है कि हमारे जो कपड़े हैं उसका रंग ही चेंज हो जा रहा है। तो ये आपके ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम बल्ब कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो पब्लिक प्लेस पर हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे पार्क हो गया, स्टेडियम हो गया, इन सभी जगहों पर हम सोडियम बल्ब का उपयोग करते हैं। अगला है मरकरी, और ये भी आपके सोडियम के समान होता है, गैस इसमें मरकरी होती है। ये पब्लिक प्लेस पर इसका भी उपयोग करते हैं। 2 तरह की लाइट ब्लू और ग्रीन आपको देती है ये, ठीक? अगला है आपका सीएफएल। सीएफएल यानी कि इसमें आप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। इसमें कम ऊर्जा में आपको अधिक प्रकाश मिलता है। जो आपका सीएफएल होता है, ये आपको कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश देने का कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा की खपत के आपको कम करता है। एक होता है एलईडी।
एलईडी बल्ब कैसे होता है? तो सबसे पहले आप इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक? ये डायोड जो है ये अर्धचालक डायोड होता है और इसमें जो आर्सेनाइड विद्युत जो आर्सेनाइड होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। वहीं अगर हम ट्यूबलाइट की बात कर लें तो मरकरी और आर्गन गैस से मिलकर बना होता है, ठीक? तो ये उम्मीद है कि ये जो आपने लाइट के प्रकार पढ़े, प्रकाश के प्रकार, बल्ब के प्रकार, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। आप सबसे पहले इसे ध्यान रखेंगे। जब जो ये आपका ताप दीप्त प्रकाश होता है, जब पदार्थ को ताप दीप्त होने तक गर्म किया जाता है, तब ये आपको प्रकाश देने का कार्य करता है। आपने देखा होगा जो एक रॉड आता था जिसे आप ट्यूबलाइट कहते हैं, ऐसे रॉड हुआ करता था ना, तो आप जब ये पहले अच्छे से गर्म होता था, फिर उसके बाद ये आपको प्रकाश देने का कार्य करता था, ठीक? ये आपने बल्ब यानी कि ताप दीप्त में देखा, सफेद बल्ब, मरकरी बल्ब, मोतिया बल्ब, दूध गुलाबी रंग का बल्ब और सोडियम बल्ब। इतने बल्ब के बारे में आपने पढ़ा। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका आता है क्या, जो वैसे तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इनको सबको नोट डाउन करिएगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकार की। प्रकाश कितने प्रकार का होता है? तो वैसे तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट यानी कि जिसे हम डायरेक्ट लाइट कहते हैं और एक आपका होता है इनडायरेक्ट और साथ ही साथ एक आपका होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों वाला प्रकाश। एक होता है आपका सेमी डायरेक्ट और एक होता है आपका सेमी इनडायरेक्ट। तो ये आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, आप सबसे पहले यही 2 ध्यान रखेंगे। कौन-कौन से? एक डायरेक्ट प्रकाश और एक इनडायरेक्ट प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे। जो ऊपर आपने पढ़ा वो प्रकाश का सोर्स था यानी कि लाइट सोर्स था, कहाँ-कहाँ से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकार के बारे में, ठीक? अब ये जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रकाश में होता क्या है कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिखेगा कि लाइट कहाँ से उत्पन्न की जा रही है, कहाँ से आ रही है। नीचे की ओर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न करने से जो प्रत्यक्ष प्रकाश होता है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी आपके सामने कहीं बल्ब लगा होगा आस-पास में तो आप देखेंगे वो एक आपको डायरेक्ट दिख रहा है। तो नीचे की ओर प्रकाश व्यवस्था सामान्यतः वहाँ लगाई जाती है जहाँ सामान्य फानूस लगाए जाते हैं, जैसे जिसमें मेज, कुर्सी ऊपर व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ पर प्रकाश आपका ऊपर से ही दिखाई देता है। और एक होता है इनडायरेक्ट, यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा कहाँ से आ रहा है, मतलब जो प्रकाश का सोर्स है उसको हम छिपा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रकाश आते हैं। टाइप ऑफ डायरेक्ट लाइट मतलब डायरेक्ट लाइट का कौन-कौन सा प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर फिटिंग लाइट। अब एंगुलर को चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, ऐसे ही लिखा जाएगा। एंगुलर मतलब इंग्लिश में ऐसे लिख के आ जाएगा और हिंदी में इसी तरह से आ जाएगा। हिंदी आप खोजने की कोशिश मत करिएगा, इंग्लिश को ही ध्यान रखिएगा, ठीक? एंगुलर फिटिंग लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट अपनी इच्छा अनुसार आप प्रकाश का मुँह जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। ये आपका एंगुलर फिटिंग ये लाइट होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर कुछ इमेज रखी है, थोड़ा-सा ज़ूम करना पड़ेगा, ये इमेज। ये वाली आप सभी ने इमेज देखी होगी, कभी न कभी ये वाली ज़रूर देखी होगी। आप देख रहे हैं ये यहाँ से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। हालाँकि इसमें तो इस तरह से दिया गया है, बट आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे एक तार की तरह होता है। आप किसी भी दिशा में इस चीज़ को भी मोड़ सकते हैं, यहाँ इस चीज़ को भी मोड़ सकते हैं। बट इसमें जो अभी आपका दिया गया है, यही इतना फ़ोल्ड होगा, ये यहाँ से फ़ोल्ड होगा। बट आपने देखा होगा, आप सभी के घरों में कभी न कभी ज़रूर आया होगा, एक टेबल लैंप ऐसे ही मान लेते हैं, तो ये चाहे जहाँ से भी आप इसको फ़ोल्ड करना चाहें, फ़ोल्ड हो जाएगा। यहाँ से हो सकता था, यहाँ से हो सकता था, यहाँ से हो सकता था, यहाँ से तो बहरहाल इसमें होगा ही। तो जो आप अपनी इच्छा अनुसार जिस बल्ब का मुँह जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं, तो वही आपका एंगुलर फिटिंग लाइट होता है, ठीक?
ये आपका पहला था। ये आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं इसका मुँह, ठीक? चलिए, चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है आपका स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या है? तो विशिष्ट केंद्र प्रकाश व्यवस्था होती है ये। जो आपकी स्पॉटलाइट है, ये आपकी विशिष्ट केंद्र प्रकाश व्यवस्था है। अगर आप इमेज देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएँगे। ये देखा है कि नहीं आप सबने देखा है? ये आई थिंक आपको थोड़ा-सा कम सही दिख रहा होगा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे। बस आप इतना समझिए कि ये आपके ऊपर के छत की दीवार है। क्या है? ये आपके छत की दीवार है और आपने छत में ऐसा बल्ब लगा दिया है। हालाँकि ये तो अभी बहुत लोगों के घर में लगा होगा। हम इसको छत में ऐसे ही चिपका देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं आपका ये चौकोर छत हो गया और इसके चारों ये यहाँ पर ये आपने बल्ब ये 4 यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। बाकी एक भी लगाया जाता है। तो ये आपको दिखता थोड़ी ना है कि बल्ब वहाँ लगा है या ऐसे ही दीवाल में ऊपर दीवाल में नहीं छत में आपके लगा दिया जाता है, ठीक? अगला है आपका आई बॉल। आई बॉल आई बॉल आपकी कैसी होती है? घूमने वाली होती है ना? तो ये भी वैसे ही होता है। जो अभी आपने इससे पहले स्पॉटलाइट वाला देखा, उसी की तरह होता है। इसमें भी आपको सोर्स नहीं दिखेगा, बट आप यहाँ पर देखिए मैं ज़ूम कर दे रही हूँ। आई थिंक आपको चीज़ें अब बिल्कुल अच्छे से दिख रही होंगी। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका घूमता है, इसीलिए इसको हम आई आई बॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो अभी इससे पहले आपने स्पॉटलाइट देखा था, उसमें ये चीज़ नहीं घूम रहा था आपका। वो बिल्कुल आपकी दीवार में चिपका था, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका इसमें जो आई बॉल है ये वाला चीज़ जो है, ये जो बीच में छोटा-सा बल्ब सा लगा है, ये आपका घूमता है, ठीक? ये आप देख रहे हैं, ये घूम रहा है। 360 डिग्री हॉरिज़ॉन्टल और 45 डिग्री जो है आपका वर्टिकल घूमता है, ठीक? तो ये आपका क्या था, ये था आपका थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं, आई थिंक आपको अब सही से दिखेगा, ठीक? ये रहा आपका आई बॉल। अगला जो है आपका लाइट का प्रकाश, वो है डाउन लाइट, डाउन लाइटर। इसमें भी आपको प्रकाश का सोर्स देखने को नहीं मिलता है। ये सब आपका नीचे की तरफ इसका जो प्रकाश का सोर्स होता है वो नीचे की तरफ आता है, जैसे कि आपके सिर पर बिल्कुल फिट किया हो, ये भी। तो इसमें भी आपको प्रकाश का सोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है आपका शेड लाइटिंग। शेड लाइटिंग क्या है? तो बल्ब को इसमें हम ढक देते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था होती है और ये आपने शेड लाइटिंग हर किसी ने देखा होगा, ये रहा। ऐसा प्रकाश ऐसा जो प्रकाश की व्यवस्था होती है आप सभी ने देखा होगा। जैसे ये तो आपके पंखे की तरह लटका दिया गया है। इसमें आपका बल्ब लगा दिया गया है, बल्ब आपको नहीं दिख रहा है, बस आपको प्रकाश मिल रहा है जिसमें हमने इसको छुपा दिया है। ये आपने देखा होगा जो टेबल लैंप होता है, ऐसे ही कुछ होता है। अगर हम यहाँ पर डंडी लगा दें और इसको एक टेबल पर रख दें, ये चीज़ यहाँ ना हो, तो एक आपकी प्रकाश व्यवस्था ऐसी भी होती है, जिस पर आप ये प्रकाश जो होता है उसको छुपा देते हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ट्रैक लाइट। अब ये ट्रैक लाइट क्या है? तो इसमें विद्युत तार आपको दिखाई नहीं देता है। इसमें आपको तार दिखाई नहीं देगा कि कहाँ से व्यवस्था हुई है। बस ये आपका ऐसे लटका दिया जाएगा और यहाँ से आपका प्रकाश आपके पास पहुँचता रहेगा। ठीक? ये आपके कुछ आधुनिक या कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रकार के प्रकाश थे जिनका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये आपका जो सबसे पहले आपने एंगुलर वाला देखा था उसको ध्यान रखिएगा, ठीक? हालाँकि आपको ध्यान सब कुछ रखना है। अब इसी में आपका आ जाता है क्या आता है आपका फुट कैंडल। अब ये फुट कैंडल क्या होता है? तो ये आपका फुट कैंडल में ही आपके प्रकाश का मापन किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का मापन किसमें किया जाता है, तो आप क्या बताएँगे? आप यही बताएँगे कि फुट कैंडल में किया जाता है। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला। अभी तक तो आपने जितना भी देखा, आपने समझ लिया, आपने याद कर लिया। बस आप इसको अब आपको रटना होगा। आपसे पूछा जाता है कि पढ़ने के लिए कितना फुट कैंडल अच्छा होता है? तो आप ज़रा देखिए कितना होता है? आपको अगर रीडिंग करनी है, तो रीडिंग के लिए
कितनी फुट कैंडल की आवश्यकता होती है? तो 30 से लेकर 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है जब आप रीडिंग कर रहे हों। डेस्क पर आप काम कर रहे हों तो 40 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। कितनी? 40 से 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि जब आपको सिलाई करनी हो, सिलाई करने के लिए आपको 50 से लेकर 100 फुट कैंडल तक के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब गहरे रंग पर सिलाई करना हो, जैसे सिलाई भी गहरे और हल्के रंग पर किया जाता है, तो जब आपको गहरे रंग पर सिलाई करना है तो आपके पास कितना फुट कैंडल होना चाहिए? 80 से लेकर 200 फुट कैंडल तक आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। मेकअप और शेविंग के लिए, इसके लिए भी आपको 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। अगर आप रसोई घर में कार्य कर रहे हैं, किचन में आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको 50 से लेकर 70 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। जब आप प्रेस कर रहे हों, आयरन यानी कि जो कपड़े प्रेस करते हैं, तो आपको 50 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। ये डाटा है आपका, ये फैक्ट हैं आपके, आपको याद करना है। इसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं होगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे बाकी की चीज़ें हैं तो आप समझ-समझ कर लगा सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाश का जो मापन किया जाता है वो फुट कैंडल में किया जाता है। ठीक? तो ये आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा। ये जो कि आपके कला के तत्वों में एक तत्व ये भी था प्रकाश, ठीक? तो आपने प्रकाश के बारे में क्या-क्या देखा एक बार हम फिर से देख लेते हैं, कौन-कौन से प्रकाश हमने देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने प्रकाश के सबसे पहले सोर्स में देखा था बल्ब के बारे में, यानी कि तापदीप्त जो प्रकाश है उसके बारे में बात किया, जिसमें आपका सफ़ेद बल्ब, मरकरी, मोतिया बल्ब, गुलाबी रंग का बल्ब और सोडियम बल्ब आता है। ट्यूबलाइट इसी में आती है। जो मोतिया बल्ब है वो सफ़ेद दूधिया रंग का, शीशा इसका दूधिया होता है, धुंधला होता है, आर-पार आप चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। घरेलू तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं। सफ़ेद बल्ब हमारे आँखों को असहज लगते हैं, चकाचौंध हमें उत्पन्न करते हैं, कम उपयोगी होता है। अ, चकाचौंध नहीं, ये मतलब जो आप सफ़ेद बल्ब है, ये सफ़ेद बल्ब वही बल्ब की बात की जा रही है जो आज से 10-15 साल पहले हम अपने घरों में लगाते थे। काँच बिल्कुल सफ़ेद-सा हुआ करता था। आप देखना जो अभी ये जो आपके थंबनेल पर एक बल्ब लगा है, उसी बल्ब की बात हो रही है। तो उसमें आपको परछाई बहुत देखने को मिलती थी। बट ये जो गुलाबी रंग का बल्ब है, ये हल्का प्रकाश वाला होता है, एनामल की परत चढ़ी होती है, आरामदायक होता है। लंबे समय तक अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भी ये आपको असहज लगेगा। सोडियम बल्ब क्या होता है? तो इसमें आपकी सोडियम भरी होती है, प्रकाश ये पार्क या स्टेडियम, पब्लिक प्लेस इन सारे जगहों पर ये आपको लगाई जाती हैं। साथ ही साथ ये वस्तुओं में आपको स्वाभाविक रंग देखने को नहीं मिलता है। कभी-कभी आप भी किसी शादी पार्टी में गए होंगे, तो देखे होंगे कपड़ा आप किसी और रंग का पहन के जाते हैं और प्रकाश की वजह से आपको कपड़े का रंग कुछ और ही दिखता है। ठीक? बाकी हम बात कर रहे थे मरकरी के बारे में, तो सोडियम के समान ही होता है, इसमें मरकरी भरी जाती है, पब्लिक प्लेस पर भी इसका उपयोग किया जाता है और 2 तरह की लाइट, ब्लू और ग्रीन लाइट का प्रयोग इसमें किया जाता है। सीएफएल के बारे में हमने बात की तो ये आपको कम ऊर्जा की खपत इसमें होता है और अधिक प्रकाश आपको देने का कार्य करता है। अगर ये एलईडी की बात की जाए तो ये अर्धचालक डायोड होता है और साथ ही साथ इसमें आर्सेनाइड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक? ये आपने इतना समझा, फिर आपने ये जो आपके टाइप ऑफ डायरेक्ट लाइट थे जैसे कि एंगुलर फिटिंग लाइट हो गया और इसी में आपने देखा स्पॉट लाइट देखा, स्पॉट लाइट के साथ-साथ आपने आई बॉल के बारे में देखा, डाउन लाइटर के बारे में देखा, शेड लाइट के बारे में देखा। ये आपके और ट्रैक लाइट के बारे में आपने देखा, तो ये कुछ प्रकार के आपके प्रकाश व्यवस्थाएँ थी, जिसके बारे में आपने समझा। उम्मीद है कि ये जो आपका प्रकाश का टॉपिक था, लाइट का टॉपिक था, वो आपने समझ लिया और ये भी आपके आंतरिक सज्जा का एक भाग होते हैं। कला के जो हमारे तत्व हैं, उन्हीं तत्वों में से एक तत्व प्रकाश है और कलर के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। आज की क्लास नंबर 52 थी आपकी, इससे पहले जो 51 नंबर तक क्लास हुई है, उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा, जिसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब आपका जो एकदम कह सकते हैं बिल्कुल हम किनारे पर आ चुके हैं। 3-4 क्लासेस आपकी और होनी है, जिसमें आपका अभी पुष्प व्यवस्था बच रहा है
और इसी के साथ-साथ हम फर्नीचर के बारे में समझेंगे, कुछ कर्टेन और ये आपके जो भी फर्श बिछावन वगैरह होते हैं, रनर, कालीन, इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे और हमारा टॉपिक ये यानी कि जो हमारा होम मैनेजमेंट है, ये समाप्त हो जाएगा। आप में से जिन्होंने भी कलर का टॉपिक नहीं लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलर को हमने 4 क्लासेज़ में समझा है, आप जाकर क्लास ज़रूर लीजिएगा। साथ ही साथ हमने आपको पहले भी बताया और कई दिन बताए हैं आपको कि जो आपके भवन का पार्ट है, जैसे सीढ़ियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, खिड़की हो गई, छत हो गई। इनकी क्लास हमने पहले ही ले रखी थी, अभी हाल-फिलहाल में हमने पढ़ा था। जब ये होम मैनेजमेंट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके पहले पढ़ा था, जो कि आपको क्लास नंबर 29 से लेकर 37 तक आप जब देखेंगे, तो वहाँ पर आपको इन चारों बिंदुओं को देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर उस क्लास को ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक? आज के लिए बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज है आपका 31 दिसंबर 2024। आज से हम 2024 को अलविदा कह रहे हैं और कल आपका आ जाएगा 2025। नया वर्ष आपके लिए खुशियाँ, सौगात लेकर आए। आप सभी का सिलेक्शन कहीं न कहीं अवश्य हो जाए इस 2024 में। आप सभी अपने-अपने एक-एक कुर्सी लेकर अपने-अपने विद्यालय में नज़र आएँ, अपने बच्चों के साथ इस 2025 में। तो आज हम 2024 को अलविदा कह रहे हैं और 2025 की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। कल मिलेंगे नए साल पर एक नए टॉपिक के साथ में, नए जोश के साथ में क्योंकि ये जो 2025 है, ये हमारे लिए खुशियों का सौगात लेकर आ रहा है। हमारी जो भी लंबित परीक्षाएँ पड़ी थी सबका इस बार इन सभी का एग्ज़ाम डेट धीरे-धीरे आ रहा है, तो उम्मीद है कि हम सभी कहीं न कहीं ज़रूर सफल होंगे और ये 2025 आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए, यही कामना करते हैं हम। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ एडवांस में ही। ठीक? हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।